हेलो एवरीवन, सभी का स्वागत है। और हिंदी का ये तीसरा क्लास मेरा है इस चैनल का। और आज भी विलोम शब्द का कुछ प्रैक्टिस कराने वाला हूँ। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करूँगा। लेकिन आज लगभग विलोम शब्द खत्म हो जाना चाहिए, जितना भी क्वेश्चंस हैं। तो आप सभी का स्वागत है और हिंदी की इस बेहतरीन सीरीज़ में, जिसमें एसएससी जीडी जेएसएससी से जितने भी एग्ज़ाम होते हैं सभी को कवर करते हुए मैं इस कोर्स को लाया हूँ। और बिल्कुल फ्री है, इसमें कोई टेंशन नहीं है और काफ़ी लिमिट टाइम में आपको पूरा कोर्स कंप्लीट कर दिया जाएगा हिंदी का। तो चलिए अब बात नहीं करके शुरू करते हैं फिर विलोम शब्द के लिए। इनमें से कौन सा शब्द प्रस्थान का विलोम है? प्रस्थान का विलोम क्या होता है? आगमन। निम्नलिखित में से गलत विलोम शब्द युग्म इसमें जो है कौन सा गलत है? तो प्रवेश का निवेश होता है, मुख का वाचाल, भूत का भविष्य, पुरस्कार का तिरस्कार। इसमें पहला वाला ही गलत है। प्रवेश का निवेश जो नहीं होता है उसको आपको टिक कर देना है। उन्मूलन का विलोम होता है। उन्मूलन का विलोम आपका क्या होता है? तो रोपण होता है। उन्मूलन है, ध्यान से देखिएगा, उन्मूलन का विलोम जो है वो रोपण होता है। अगला क्वेश्चन है मेरा ग्रस्त। ग्रस्त का विपरीत शब्द देखिए, यहाँ पे देखिए ये ट्विस्ट देखिएगा शब्दों का कि किस तरह आपको आ सकता है। तो ग्रस्त का क्या होता है? तो मुक्त होता है। मुक्त का विलोम क्या होता है? वाचाल। 78 क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित विलोम युग्मों में से एक शब्द युग्म शुद्ध नहीं है। कौन सा शुद्ध नहीं है? तो यहाँ डी नंबर जो है वो गलत है। नूतन का सनातन नहीं होगा। गौरव का विलोम शब्द है। गौरव का क्या होता है विलोम शब्द? लाघव होता है। ये सब आपको पता होगा और होना भी चाहिए अगर आप 10th पास हैं। अनभिज्ञ का विलोम क्या होता है? अनभिज्ञ का विलोम होता है अभिज्ञ। गमन का विलोम शब्द है। गमन का विलोम शब्द आगमन। निम्नलिखित में से एक निर्भीक का विलोम नहीं है। अब देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन को ध्यान देने वाली बात है कि क्वेश्चन किस तरह बदल देता है और बच्चे हड़बड़ी में गड़बड़ी कर देते हैं। यहाँ लिखा है कि विलोम निर्भीक का विलोम नहीं है, तो इसमें साहसिक जो है वो निर्भीक का विलोम नहीं है। ये आपको ध्यान देने वाली बात है। श्री गणेश का विलोम है। श्री गणेश का विलोम इति श्री होता है, जो खत्म होता है। निंदा का विलोम है। निंदा का विलोम स्तुति है। मधुर का विलोम है। मधुर का होता है कटु। 84 क्वेश्चन। अनुरक्त शब्द का विलोम है। अनुरक्त का होता है विरक्त। ये सब आपको पता होगा, ये सब इजी क्वेश्चन है। अर्जन शब्द का विलोम है। अर्जन का होता है व्ययन। व्ययन, ये आपको ध्यान देना है। कथित शब्द का विलोम है। कथित का होता है अकथित। प्रच्छन्न का होता है शब्द का, प्रच्छन्न का क्या होता है? प्रतिपन्न। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रभावी का विलोम नहीं है? ये फिर देखिए यहाँ नहीं वाला आ गया, तो प्रभावी का विलोम नहीं है, तो अप्रयुक्त जो है इसका विलोम नहीं है। पाश्चात्य का शब्द का विलोम क्या होगा? पश्चात का होगा पौरस्त्य। यहाँ देखिए, देख लीजिएगा अच्छे से, पौरस्त्य। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसको देखने की बात है आपके लिए, क्योंकि इस क्वेश्चन में जो है इस तरह का एग्जाम से आते हैं। इनमें से अनुग्रह शब्द का विलोम कौन सा है? अनुग्रह का क्या होता है? विग्रह। ये तो इजी है, आपको पता होगा। आगे चलते हैं। इनमें से अश्लील शब्द का विलोम है। अश्लील का क्या होता है? श्लील। अश्लील का सलील, आपको याद रखना है। आवेशित शब्द का विलोम क्या होता है? आवेशित का अनावेशित, ये तो इजी था। आचार का विलोम शब्द होता है अनाचार, ये भी इजी था। स्वाधीन का विलोम शब्द होता है पराधीन, ये भी आपकी जानकारी में जरूर होगा। अगर आप हिंदी पढ़े भी हैं तो आपको पता होगा। 95 आते हैं। विपरीत अर्थ का बोध कराने वाले शब्द को कहते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? विलोम शब्द कहते हैं। जो चैप्टर आप पढ़ रहे हैं इसमें मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कॉन्सेप्ट वाली क्लास में, कि जिसे विपरीत का बोध हो उसे विलोम कहते हैं। उन्मूलन का विलोम क्या है? उन्मूलन का विलोम होता है रोपण। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, ठीक है। निषिद्ध शब्द का विलोम है। निषिद्ध का होता है विहित। 98 आते हैं। नैसर्गिक का विलोम शब्द है। नैसर्गिक का होता है कृत्रिम, ठीक है। ये सब औद्योगिक विलोम शब्द युग्मों में से कौन सा सही नहीं है? तो इसमें भिज्ञ सभिज्ञ नहीं होता है, अनभिज्ञ होता है। अस्थावर का विलोम शब्द है। अस्थावर का विलोम शब्द होता है आपका, यहाँ जाके डी नंबर देख लीजिए, जंगम। ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, बार बार जो है एसएससी और जेएसएससी में पूछा जाता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। अस्थावर का विलोम शब्द होता है जंगम। श्री गणेश का, ये तो बार बार रिपीट हो रहा है आपका। इति श्री क्योंकि रिपीट हो रहा है इसलिए कि कौन कौन से एग्जाम में आया है वो भी आपको यहाँ पे बता दिया गया है कि बीएड एग्जाम 2013 में आया है। आहूत का क्या होता है? आहूत का होता है अनाहूत, ठीक है। अर्थ का विलोम शब्द क्या होता है? अर्थ का होता है इति। वादी का विलोम शब्द है। वादी का है प्रतिवादी, ठीक है। वादी का प्रतिवादी। आगे चलते हैं। 105 में अवर का विलोम शब्द है
अवर का विलोम शब्द है, तो आके देखिए अवर का क्या होता है, प्रवर, प्रवर। इसको ध्यान देने वाली बात है। जटिल का विलोम शब्द है, जटिल का विलोम शब्द होता है सरल। विलोम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। कौन सा अशुद्ध है, तो प्रत्यक्ष का परोक्ष है। विलोम आयात का निर्यात होता है, दृश्य का दृश्य होता है, सामिस का आमिष होता है, प्रत्यक्ष का परोक्ष। परिश्रम का विलोम शब्द है। परिश्रम का विलोम शब्द क्या होता है, तो परिश्रम का होता है विश्राम। यहाँ देखिए विश्राम होता है। अनिवार्य का विपरीतार्थक शब्द है। अनिवार्य का होता है ऐच्छिक, ऑप्शनल जिसको हम बोल सकते हैं, ऐच्छिक। प्रतिकूल का विलोम शब्द है। प्रतिकूल का क्या होता है, अनुकूल, जो आपके अनुकूल नहीं है, अनुकूल। चिरंतन का सही विलोम क्या है, चिरंतन का होता है नस्वर। क्या होता है, नस्वर। सुलभ का क्या होता है, सुलभ का होता है दुर्लभ। दीर्घायु का विलोम शब्द क्या होता है, दीर्घायु का होता है अल्पायु। आगे चलते हैं। व्यष्टि, व्यष्टि जो क्वेश्चन बार बार आता है, व्यष्टि का होता है समस्त। व्यष्टि का होता है समस्त, विपरीतार्थक शब्द, इसको याद रखिएगा। 115 क्वेश्चन। उपमेय का स्वर्था उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द होता है। उपमेय का क्या होता है, अनुपमेय। ये सब याद रखिएगा, ये सब इंपॉर्टेंट है। भूगोल का विपरीतार्थक शब्द होता है खगोल। सहयोग का स्वर्था उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द खगोल का क्या होता है, सहयोग का क्या होता है, प्रतियोगी। सहयोगी का प्रतियोगी, ये भी कर सकते हैं। जोड़ का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द का जो जोड़ का क्या होता है, घटाव। तृष्णा का विपरीतार्थक शब्द क्या होता है, वितृष्णा। निषिद्ध का स्वर्था उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द क्या होता है, निषिद्ध का क्या होता है, विहित। पोषक का विपरीतार्थक क्या होता है, शोषक। सदैव का क्या होता है आपका, जाके यहाँ ऑप्शन देख लीजिए, विरध है, विरज है, विरल है, विरत है, तो सदैव का होता है विरल। सहोदर का क्या होता है, अनोदर्य, अन्योदर्य, ठीक है। कृतज्ञ का क्या होता है, ये तो आपको इजी होगा, कर्तव्य। आगे चलते हैं 125 में। संकीर्ण का क्या होता है, तो यहाँ विस्तीर्ण भी देख सकता है, उदार लिखा हुआ है यहाँ पे। संधि शब्द का सही विलोम क्या है, संधि का विलोम शब्द होता है विग्रह। संधि मतलब होता है जोड़, विग्रह मतलब होता है अलग। पत्र शब्द का सही विलोम क्या है, पत्र का विलोम क्या है, पत्ता, चिट्ठी, पंख। ये तो आपको पता ही होगा, काफी इजी है। आगे चलते हैं 128 में। महात्मा का विलोम शब्द है। महात्मा का विलोम शब्द क्या होता है, दुरात्मा। महात्मा का क्या होता है, दुरात्मा। निम्नलिखित में कौन सा विलोम शब्द युग्म गलत है, इसमें कौन सा गलत है, इष्ट का अनष्टि, छली का निश्चल, उत्कर्ष का निष्कर्ष होता है, सानुनासिक का निर्नुनासिक होता है, तो इसमें उत्कर्ष का निष्कर्ष जो है ये आपका गलत दिया गया है, इसको आपको टिक कर देना था। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म कौन सा है, तो इसमें जो है नत का अवनत जो है ये आपका सही हो जाएगा। अनुकूल का विलोम शब्द होता है, अनुकूल का प्रतिकूल होता है, ये आपको सही कर देना था। उत्कर्ष का विलोम शब्द है, उत्कर्ष का विलोम शब्द होता है अपकर्ष। विहित का विलोम शब्द है, विहित का निषिद्ध। विवाद का विलोम होता है निर्विवाद। आगे चलते हैं। विस्तार का विलोम है, विस्तार का विलोम होता है संक्षेप। विस्तृत का विलोम होता है संक्षिप्त। उद्यम का विलोम होता है आलस्य। आगे चलते हैं। अनिवार्य, अनिवार्य का विलोम होता है, यहाँ देख लीजिए, ऐच्छिक होगा, ये नहीं दिख रहा होगा आपको, ऐच्छिक, हाँ। ए और सी दोनों दिया हुआ है, सॉरी, इसका उत्तर डी है, ठीक है। तो डी में क्या है, अपरिहार्य, वैकल्पिक, दो है, ठीक है। उन्मुख का क्या होता है, उन्मुख का होता है विमुख। उपकार का विलोम शब्द क्या होता है, तो उपकार का विलोम हो जाएगा अनुपकार। हर्ष का विलोम शब्द क्या होता है, हर्ष का हो जाता है विहास। हर्ष का क्या हो जाता है, विहास। चिरंतन का सही विपरीतार्थक, चिरंतन का क्या होगा, चिरंतन का हो जाएगा नस्वर। ग्रस्त का विलोम शब्द क्या होता है, ग्रस्त का हो जाएगा मुक्त। उन्मूलन का सही उन्मूलन का हो जाएगा प्रत्यारोपण। आरोप, निरूपण, रोपण, क्या हो जाएगा, रोपण हो जाएगा, ठीक है। उद्धत का सही विपरीतार्थक शब्द क्या होगा, उद्धत का विनीत हो जाएगा। उद्धत का क्या होगा, विनीत। उद्धत का क्या होगा, विनीत। इस तरह आपको रट लेना है, ठीक है। 160 में आविर्भाव का सही विपरीत, आविर्भाव का ये सब पढ़ा चुका हूँ पहले ही। तिरोभाव होता है। चपल का विलोम शब्द क्या होगा, गंभीर होगा। प्रवृत्ति का विलोम शब्द क्या होगा, निर्वृत्ति होगा। विपद का विलोम शब्द क्या होगा, विपद का होगा क्या, सपद। रुग्ण का विलोम क्या है, रुग्ण का विलोम होगा स्वास्थ्य। रुग्ण का क्या होगा, स्वास्थ्य।
उद्धत का विलोम शब्द ये पढ़ा चुका हूँ। उद्धत का क्या होता है? विनीत विप्रत सब चुनिए। शोषक का, शोषक का क्या होगा? पोषक। कर्कश का विलोम क्या होता है? कर्कश का होता है मधुर। कर्कश का क्या होता है? मधुर। श्री गणेश का ये तो बार बार आ रहा है, श्री गणेश का आपका तीसरी होगा। सुसुप्ति, ये देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सु सुसुप्ति, सुसुप्ति का क्या होता है? जागृति। ये क्वेश्चन बार बार आपको देखने को मिलता है। रिजु का विलोम क्या होता है? रिजु का विलोम क्या होता है? तो रिजु का होता है वक्र, रिजु का होता है वक्र। इस तरह आपको रटना है, रिजु का वक्र, रिजु का वक्र, रिजु का वक्र, इस तरह बोल बोल के रटना है, ठीक है। अल्पज्ञ का क्या होगा? अल्पज्ञ क्या होगा? सर्वज्ञ। अल्पज्ञ का क्या हो जाएगा? अल्पज्ञ का हो जाएगा सर्वज्ञ। कृष्ण का क्या होता है? कृष्ण का होता है हर्ष पुष्ट, ठीक है। उदय शब्द का विलोम क्या होता है? उदय का होता है अस्त। कर्कश का विलोम देखिए फिर से आ गया, का विलोम निश्चित का विलोम। कर्कश का क्या होता है? मधुर। अभी थोड़ा देर पहले आपको पढ़ा। प्रशासन का विलोम क्या होता है? प्रशासन का विलोम जो है आकुचन होता है। प्रसारण, प्रसारण सॉरी प्रसारण, प्रसारण मतलब क्या होता है? विस्तृत। तो उसका संकुचन होता है मतलब कम। भारतीय लोक जीवन में योग को अति महत्वपूर्ण समझा जाता है। योग को अति महत्वपूर्ण समझा जाता है, तो महत्वपूर्ण समझा जाता है क्वेश्चन। भारतीय लोक जीवन में योग को यति समझा जाता है, इसका आंसर हो जाएगा रोग। कुछ मिसप्रिंट है इसमें। उसका उत्तरीय उस पर बहुत जच रहा था अधो वस्त्र, हाँ ये सही है। जो अच्छे लग रहे हैं उसको अधो वस्त्र बोलते हैं। वैमनस्य का विलोम शब्द क्या है? ये देखने वाली बात है। वैमनस्य का होगा सोमनस्य, ये इंपॉर्टेंट था। उदय शब्द का विलोम शब्द छाटिए। उदय का क्या होगा? फिर से आ गया है अस्त। ये उदय वाला क्वेश्चन लगभग 4-5 बार हो चुका है, ठीक है। अवनी का विलोम शब्द क्या होता है? अवनी का होता है अंबर। हर्ष का विलोम शब्द बताएं। हर्ष का विलोम शब्द क्या होगा? उल्लास। यहाँ देख लीजिए, नहीं दिख रहा होगा। हर्ष का क्या था? विवाद, ठीक है। हर्ष का विवाद। उद्धत का विलोम शब्द, उद्धत का विलोम शब्द होता है विनीत। कृतज्ञ का विलोम शब्द होता है कृतज्ञ। कौटिल्य का विलोम शब्द है, कौटिल्य का हो जाएगा आर्जव, आर्जव। रिजु का विलोम शब्द है वक्र। संकीर्ण का विलोम शब्द है विकीर्ण। श्री गणेश का फिर से आ गया, देखिए तीसरी। संपन्नता, संपन्नता का हो जाएगा निर्धनता। विपरीतार्थक शब्द चुनिए। शोषक का, शोषक का क्या हो जाएगा? पोषक। अनुकूल का क्या होगा? प्रतिकूल। यहाँ देख लीजिए, अनुकूल का प्रतिकूल। आगे चलते हैं। आयात का क्या होगा? आयात का बार बार आ रहा है निर्यात। कोमल का क्या होगा? कोमल का कठोर होता है। उत्तीर्ण का क्या होता है? उत्तीर्ण का आपके सामने है अनुत्तीर्ण होता है। निरामिष का क्या होता है? सामिस होता है। निम्नलिखित युग्मों में से सही युग्म में शुद्ध कीजिए। इसमें क्या होगा? सामस का, समास का न्यून होगा। कौन गलत युग्म है? तो इसमें अमावस्या का युगी, ये जो गलत युग्म था इसको टिक कर देना था। कौन सा गलत युग्म है? इस तरह क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। छली का बहिरंग, बहिरंग होता है। कौन सा गलत युग्म है? इसमें भी उत्तम का विरक्त जो है वो गलत था। कौन सा युग्म है? तो इसमें जो जो सही है वो आपको खाली देख लेना है, गलत वाला को टिक अपने आप हो जाएगा। कौन सा गलत है? इसमें देखिए जागृत का सुसुप्त दिया हुआ है, निष्काम का सकाम दिया हुआ है, करुण का निष्ठुर दिया हुआ है, राग का विराग होता है जबकि यहाँ रंग दे दिया है। ये आपका गलत था, इसको टिक कर देना था। कौन सा गलत युग्म है? फिर से वही देखिए आ गया है। दुखी का सुखी का दुखी, देखिए श्वेत दे दिया है, ये गलत है, इसको टिक कर देना है। कौन सा गलत है? इसमें देखिए रथी का मंडन जो है आपको गलत दिया हुआ है। बाकी अक्षर का क्षर होता है, कुसुम का वज्र होता है, मानवता का निस्रंसा होता है। ये तीनों सही था, तो इसको रहने देना था। जो गलत था उसको टिक कर देना था। 188 का उन्मुख शब्द का विलोम होता है, तो उन्मुख का विलोम होता है विमुख। दृष्ट का विलोम शब्द होता है डी नंबर तृष्णा। चुस्त शब्द का विलोम शब्द होता है आशीष। उद्धत का विलोम शब्द आपका हो जाएगा, उद्धत का विलोम शब्द स्थूल होता है। स्थूल मतलब जमीन। अभी स्थूल का एक पढ़ाए थे, उसको देख लीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है। वो भी इंपॉर्टेंट है आपके नज़र में। ग्राह का शब्द का विलोम शब्द नहीं है, ग्राह का सदवा। रिजु शब्द का विलोम है। रिजु का विलोम शब्द क्या होता है? वक्र। आवर्तक का विलोम शब्द है, आवर्तक का विलोम शब्द अनावर्तक है। अनाहुत शब्द का विलोम शब्द आहुत है। इस तरह से आपका विलोम शब्द का पूरा द एंड हो गया।
और इससे बाहर अगर आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा विलोम शब्द में, तो आप बेझिझक हमको कमेंट करके बताइएगा, सर ये क्वेश्चन हमको देखने को नहीं मिला था, आप जो बताए थे। जितना क्वेश्चन मैं बताया हूँ उसको आप नोट डाउन कर लीजिए कॉपी पे, या इस वीडियो को 2-4 बार देख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिएगा तो बेहतर होगा, क्योंकि इस पे आपका हैंड राइटिंग रहेगा, दिमाग पे और बैठेगा। तो आप आराम से नोट डाउन करते हुए, पढ़ते हुए इतना ही विलोम शब्द कर लीजिए, बाकी आपको कहीं से विलोम शब्द नहीं देखना है। और विलोम शब्द से जो भी क्वेश्चन आपका कोई भी एग्जाम में आएगा तो उसको आप इजीली सॉल्व कर लोगे, इसकी गारंटी है। इस मैटर जो है इतना हाई लेवल का है विलोम शब्द कि दूसरा और पढ़ने का ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, और ये टॉपिक आज समाप्त होता है, या तीसरा क्लास में पूरा विलोम शब्द खत्म हो चुका है। नेक्स्ट टॉपिक आपको क्या चाहिए वो आप हमको कमेंट करके बता दीजिएगा, और बाकी जो अच्छा लगता है वो मैं वीडियो कल बना दूंगा, तो इंतज़ार कीजिएगा कल का भी। मिलता है नेक्स्ट वीडियो पे।